दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं किसान तक। दोस्तों, आज भी मैं गेहूं पे ही बात करूंगा। कल भी आपसे गेहूं पे ही बात की थी, लेकिन आज गेहूं की खरीद से ज्यादा गेहूं का जो भुगतान है उस पे बातचीत करना चाहूंगा। गेहूं का जो भुगतान है वो सरकार बहुत तेजी से करने के सरकार ने निर्देश दिए हैं और तमाम राज्यों में 48 से लेके 72 घंटे के बीच में भुगतान हो रहा। मध्य प्रदेश में थोड़ी सी अ, अ, अड़चन आने की खबरें हैं, लेकिन बाकी राज्यों में इसका भुगतान गेहूं की जो एमएसपी है उसका भुगतान बहुत तेजी से हो रहा और अभी तक जो है सरकार ने जो भुगतान किया है उसके बारे में आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे पिछले पिछले 3 साल में इस बार सबसे ज्यादा भुगतान हो चुका है और सबसे ज्यादा खरीद हो चुकी है। तो सबसे पहले हम आते हैं दोस्तों की जो एमएसपी है। इस साल जो एमएसपी है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे साथ सिर्फ किसान ही नहीं जुड़ते बल्कि कंज्यूमर भी जुड़ते हैं, तो किसानों को तो पता है कि इसका एमएसपी क्या है, लेकिन आम आदमी को ये कम ही लोगों को पता होता है। तो दोस्तों इस साल सरकार 2275 रुपए प्रति क्विंटल के रेट पर गेहूं किसानों से खरीद रही है और अभी खरीद प्रक्रिया करीब 1 महीने और चलनी है। 30 जून तक जनरली खरीद चलती है और अब तक जो है जो खरीद है वो 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो पेमेंट है वो हो चुकी है एमएसपी की और करीब 20 लाख किसान इससे लाभान्वित हो चुके हैं। 55,000 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। इतनी रकम किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट पहुंच चुकी है, बिना बिचौलियों के पहुंच चुकी है, बिना किसी आड़ती के पहुंच चुकी है। पहले ये सिस्टम यह था कि आड़तियों के जरिए पैसा जाता था, लेकिन अब सरकार ने उसको डायरेक्ट कर दिया। किसानों का इसके लिए आधार नंबर लिया जा रहा है, खाते का नंबर लिया जाता है, मोबाइल नंबर लिया जाता है और उसको लैंड रिकॉर्ड के साथ जो मर्ज करके उस तरह से उसको एक सिस्टम बनाया गया है कि उसको जो भी खरीद उसकी होगी उस पर पेमेंट बहुत तेजी से हो जाती है। तो फिलहाल इस बार जो पेमेंट है पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा है। 2024-25 ये मार्केटिंग सीजन चल रहा है और इसमें अभी तक 263 लाख मीट्रिक टन की खरीद हो चुकी है और उसके बदले ये जो रकम है जो हमने बताई है 55,041 करोड़ रुपए किसानों के अकाउंट में पहुंच चुके हैं। ये 2022-23 में सिर्फ 35,500 करोड़ रुपए मिले थे किसानों को और 2023-24 जो पिछला साल था उसमें 261 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई थी और 53,04,056 करोड़ पे 53,456 करोड़ पे पूरी सारी खरीद सिमट गई थी। लेकिन इस साल अभी संभावना है कि ये खरीद बढ़ेगी और ये 55 से 60,000 करोड़ के बीच में, 55 तो हो ही चुका है, 60,000 करोड़ तक ये किसानों को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, लेकिन अभी ये मुद्दा है कि जब करीब 25% खरीद और बाकी है, उसके बावजूद इतनी बड़ी रकम मिली है, तो अगर 25% खरीद और हो जाती, यानी करीब सवा सौ लाख टन अभी और खरीद हो जाती, जैसा कि सरकार ने अनुमान लगाया था शुरुआत में, तो ये जो टारगेट है, ये जो किसानों को मिलने वाला पैसा है, ये 75,000 करोड़ के आसपास पहुंच सकता था। जैसा कि पहले 2020-21 में मुझे लगता है 2020-21 में इतनी रकम किसानों को मिली थी। तो फिलहाल इस बार जो है अभी तक का ये रिकॉर्ड है, पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा रकम किसानों को मिली है और 2275 रुपए प्रति क्विंटल के रेट से ये भुगतान हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है किसानों के अकाउंट में। कोई बीच में बिचौलिया नहीं है, इसकी व्यवस्था की गई है। सब कुछ ऑनलाइन हो गया, पारदर्शी हुआ इसमें और इसके माध्यम से केंद्र सरकार के स्पष्ट निर्देश है कि अगर किसानों की लैंड सीडिंग हुई है, आधार सीडिंग हुई है, सारा रिकॉर्ड दुरुस्त है, तो जैसे ही फॉर्म 16 वो जो फॉर्म बिक्री का फॉर्म मिलता है उसको, वो वैसे ही उसको पेमेंट हो जाएगी। तो अब मुद्दा आता है दोस्तों, आप लोगों के भी दिमाग में ये बात आ रही होगी कि आखिर कौन से वो राज्य हैं जिनको सबसे ज्यादा लाभ मिला है एमएसपी का। देखिए, इस पिछले 3 साल से हम ये देख रहे हैं कि हम लोग की लगातार जो मार्केट है, ओपन मार्केट में एमएसपी से ज्यादा दाम मिल रहा है।
तो जिन राज्यों में एमएसपी से ज्यादा मिल रहा है ओपन मार्केट में दाम, उन राज्यों के किसान व्यापारियों को बेच रहे हैं। लेकिन पंजाब हरियाणा ऐसे राज्य हैं जिन्होंने हमेशा, जब भी क्राइसिस आई, सरकार को जब भी जरूरत थी, पंजाब हरियाणा ने खुल के बिक्री की है। सरकार को एमएसपी पे उन्होंने बेचा। उन्होंने बाहर बेचना इतना इतना गेहूं बाहर नहीं बेचा जितना अन्य राज्यों में बिक रहा, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में बिक रहा। इतना गेहूं उन्होंने कभी नहीं बेचा। हमेशा केंद्र सरकार के जो भंडार है, जो बफर स्टॉक है, उसमें अच्छा योगदान दिया, हम राज्यों से अच्छा योगदान दिया। अब आप अगर देखेंगे तो पंजाब में करीब 94% खरीद हो चुकी है, हरियाणा में करीब 90% खरीद हो चुकी है, और यही राज्य हैं जो सबसे ज्यादा गेहूं जिन्होंने बेचा है, और इसीलिए इन्हीं राज्यों को गेहूं की सबसे ज्यादा एमएसपी मिली है। तो दोस्तों, आपको ये जरूर बता देना चाहता हूं कि जो टोटल रकम 55,041 करोड़ रुपए जो गए हैं, उसमें से 75% जो रकम है वो सिर्फ पंजाब हरियाणा को मिली है। करीब 41 करोड़ रुपए मिले पंजाब हरियाणा के किसानों को, और वो इसलिए मिले क्योंकि पंजाब हरियाणा के किसानों ने सरकार को गेहूं बेचा है। बाकी किसानों ने प्राइवेट लोगों को बेचा है, तो उनको तो हो सकता है इससे अधिक दाम मिला हो, लेकिन जो एक मुश्त रकम दिखती है किसानों को, उनके खातों में मिलती है, वो करीब 41,000 करोड़ रुपए सिर्फ इन्हीं दो सूबों के किसानों को मिली है। तो और ये टोटल का जो है करीब 75% बनता है, और 11 राज्यों में इस वक्त खरीद हो रही है। उनमें टोटल 263 लाख टन की खरीद हुई है, टोटल 11 राज्यों में मिला करके। जबकि सिर्फ पंजाब हरियाणा की बात करें तो 74% अकेले योगदान सिर्फ पंजाब हरियाणा का है। तो करीब 195 लाख मीट्रिक टन सिर्फ पंजाब हरियाणा ने, 263 में 195 लाख मीट्रिक टन सिर्फ पंजाब हरियाणा का योगदान है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो देश की खाद्य सुरक्षा है, फूड सिक्योरिटी है, उसको पूरा करने में हरियाणा और पंजाब के किसान कितना बड़ा योगदान दे रहे हैं। जब और राज्यों के किसानों ने हाथ पीछे खींच लिए हैं, तब भी पंजाब और हरियाणा के किसान ये दे रहे हैं केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार का जो स्टॉक है, बफर स्टॉक है, उसमें ये अपना योगदान दे रहे हैं। तो फिलहाल ये तो पंजाब हरियाणा की बात रही। अगर इसको अलग हम करते हैं तो पंजाब को सबसे ज्यादा रकम एमएसपी के रूप में, गेहूं के एमएसपी के रूप में मिली है। वो करीब 27,477 करोड़ रुपए की रकम मिली है पंजाब को, अकेले पंजाब को। और दूसरे नंबर पे हरियाणा है जिसमें 14,000 करोड़ से ज्यादा की रकम मिली है। ये दो सबसे बड़े जो है योगदान करता है बफर स्टॉक में। और अभी सरकार को, इस वक्त सरकार इस तरह के क्राइसिस में है गेहूं को लेकर के कि उसको ज्यादा से ज्यादा गेहूं की जरूरत है। तो फिलहाल जो बफर स्टॉक है वो उसकी उसकी मैं बीच में ये भी बता देना चाहता हूं दोस्तों कि बफर स्टॉक को सेंट्रल पूल कहते हैं, और सेंट्रल पूल में सरकार अन्न रखती है, अनाज रखती है, गेहूं चावल खासतौर पे रखती है, ताकि वो उसको पीडीएस में दिया जा सके, गरीबों को दिया जा सके, गरीब कल्याण की दूसरी योजनाएं चलाई जा सके। और वो सरकार इसलिए देती है, ताकि इसलिए रखती है अपने पास ताकि कोई क्राइसिस आए, कोई युद्ध जैसे हालात हो जाए, कोई सूखे जैसे हालात हो जाए, या जैसे कोरोना में हमने देखा था कि कोरोना में सरकार के पास गेहूं था, इसलिए आप लोगों को मिला, सबको मिला गेहूं हो। तो ऐसे कोई भी किसी भी संकट काल में वो जो बफर स्टॉक है वो काम में आता है। इसीलिए सरकार हमेशा एक स्टॉक बना करके रखती है कि किसी भी संकट काल में हमारे देश के लोग भूखे न रहे। तो इसीलिए खरीद करती है, और इसमें जो राज्य सबसे ज्यादा योगदान करते हैं वो उनका नाम पंजाब हरियाणा है। बाकी मध्य प्रदेश भी 3 साल हम पीछे जाएंगे तो योगदान करता था, लेकिन पिछले 3 साल से ऐसा हो रहा है जब ओपन मार्केट में दाम ज्यादा है तो मध्य प्रदेश के किसान सरकार को बेचने की बजाय, यूपी के किसान सरकार को बेचने की बजाय वो व्यापारियों को बेच रहे हैं, उससे ज्यादा उनको मुनाफा मिला। तो फिलहाल हम पंजाब हरियाणा के योगदान की बात कर रहे थे कि फूड सिक्योरिटी में उनका कितना बड़ा योगदान है, इसको आपको समझने की जरूरत है। और मध्य प्रदेश पे आते हैं। मध्य प्रदेश में टोटल जो उसको खरीद का टारगेट दिया गया 80 लाख मीट्रिक टन का, उसका करीब 60% की खरीद हो चुकी है। 60% वहां खरीद पूरी हो चुकी है। तो वहां पे जो पेमेंट हुई है
अभी 9,700 करोड़ रुपए के आसपास मध्य प्रदेश, जो तीसरा बड़ा विक्रेता है गेहूं का सरकार को। उसके बाद राजस्थान का नंबर आता है, जहां पे करीब 2100 करोड़ रुपए मिले राजस्थान के किसानों को। अब उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा उत्पादक है गेहूं का, करीब 35% का शेयर है उत्पादन में, लेकिन वहां पे जब खरीद हुई है जो है सिर्फ 15% उसके टारगेट का। टारगेट है वहां पे 60 लाख मीट्रिक टन और सिर्फ 9 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई है। तो उत्तर प्रदेश इस मामले में काफी पिछड़ी साबित होता हुआ, और वहां पे सिर्फ 1766 करोड़ रुपए वहां के किसानों को एमएसपी के तौर पे, गेहूं के एमएसपी के तौर पे मिले हैं। और अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो बिहार पे आते हैं। बिहार पे भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। टोटल 6% योगदान है इसका, 6% शेयर है टोटल गेहूं के प्रोडक्शन में। इसके बावजूद ये उत्तर प्रदेश से भी गए गुजरे स्थिति में है, और यहाँ पे अभी 10,000 मीट्रिक टन भी गेहूं की खरीद नहीं हुई है। 10,000 मीट्रिक टन दोस्तों, सिर्फ 10,000 मीट्रिक टन, जितना एक दिन में ही हरियाणा के किसी एक मंडी में, छोटी मंडी में किसी खरीद लिया जाता है, उतना पूरे सीजन में गेहूं नहीं खरीदा गया पूरे पूरे जो है बिहार में। और वहां पे इसी वजह से सिर्फ 21 करोड़ रुपए वहां के किसानों को मिले। तो बिहार इस मामले में सबसे पीछे है, जबकि वो 6% प्रोडक्शन में शेयर रखता है राष्ट्रीय स्तर पे। और दोस्तों एक और जाते जाते आपको जरूर बात बता देना चाहता हूं कि इस बार टोटल जो रजिस्ट्रेशन है, करीब 37 लाख किसानों ने गेहूं बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें से सिर्फ 21 लाख किसानों ने गेहूं बेचा है। बाकी किसानों ने, उन्होंने प्राइवेट लोगों को गेहूं बेचा है, चाहे प्राइवेट कंपनियों को बेचा हो या व्यापारियों को। उन्होंने गेहूं सरकार को नहीं बेचा है। ज्यादातर किसानों ने गेहूं अपना दबा के रखा सितंबर अक्टूबर तक। वो जो है दाम बढ़ेंगे तो उनको ज्यादा फायदा मिल सकता है, और ये उनका हक है, उनको बचाना चाहिए अपना, ज्यादा मुनाफे के लिए अपना स्टोर करना चाहिए। वो उनका अपनी कॉल है। और क्योंकि व्यापारियों के पास स्टॉक की लिमिट है, व्यापारियों पर स्टॉक लिमिट सरकार ने लगाई हुई है ताकि गेहूं की जमाखोरी ना हो और वो उसकी जो कीमत है वो बढ़े ना। लेकिन किसानों पे इस तरह की कोई बंदिश नहीं, क्योंकि किसान प्राइमरी प्रोड्यूसर है, इसलिए किसानों पे बंदिश नहीं है, और किसान जितना चाहते हैं अपने पास रखना उतना स्टोर कर सकते हैं, और उन्होंने उसे स्टोर करके रखा हुआ। और जिसमें से करीब 19 लाख किसानों को एमएसपी का भुगतान मिला है। जो मैं 55,000 करोड़ रुपए की बात कर रहा हूँ जो मिला है, वो 19 लाख किसानों को मिला है। बाकी किसानों ने फसल नहीं बेची है। तो ये तो रही सिर्फ पंजाब हरियाणा से को सेंट्रिक करके मैं बात कर रहा था। कल हमने उत्तर प्रदेश को केंद्र में रखते हुए मैंने बात की थी। लेकिन एक और चीज आपको जानना जरूरी है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान दो ऐसे राज्य हैं जहां पे एमएसपी के ऊपर 2275 रुपए जो एमएसपी है उसके ऊपर 125 रुपए का बोनस मिल रहा है, 125 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। उसके बावजूद दोनों राज्य अभी तक इसका जो खरीद का टारगेट है वो पूरा नहीं कर सके हैं। अब या तो ये बात है कि वहां पे किसानों को एमएस जो 2400 रुपए इफेक्टिव कॉस्ट है, वहां पे इफेक्टिव जो प्राइस है, सरकारी प्राइस है, उसके ऊपर दाम मिल रहा है, या फिर कोई और लोचा है। तो मध्य प्रदेश का एक लोचा ये समझ में आया है कि वहां पे जो सहकारी समितियों का जो ऋण है वो इसी पैसे में सरकार काट ले रही है। इस तरह की कुछ किसान नेताओं ने हमें सूचना दी है। लेकिन राजस्थान में ऐसी बात नहीं है। राजस्थान में मुझे लगता है कि ज्यादा दाम मिल रहा है, इस वजह से वहां पे किसान इसकी बिक्री नहीं कर रहे, सरकार को इसकी बिक्री नहीं कर रहे हैं। हालांकि 50% से ज्यादा उसने जो टारगेट का 50% से ज्यादा अचीव कर लिया है। तो अब देखना यह है कि बाकी राज्यों में क्या हाल रहने वाला आगे। एमएसपी की जो पूरी पेमेंट है 30 जून को उसकी आएगी कि खरीद कितनी हुई। अभी फिलहाल 1 महीने का वक्त बाकी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि 5,000 करोड़ रुपए एमएसपी के तौर पे अभी किसानों के बैंक अकाउंट में और जाएंगे। और देखिए, जब मार्केट ओपन मार्केट में एमएसपी का जो गेहूं का दाम था वो एमएसपी से नीचे चल रहा था, तो ये मारामारी होती थी
कि कौन राज्य कितना ज्यादा गेहूं केंद्र सरकार को बेच देगा। और 2021 में एक ऐसा वक्त आया था जब 444 लाख टन की खरीद हो चुकी थी। 444 लाख टन आज तक का रिकॉर्ड है। इतनी खरीद गेहूं की कभी नहीं हुई थी। लेकिन आज जब सरकार को गेहूं की जरूरत है, देश की फूड सिक्योरिटी के लिए गेहूं की जरूरत है, तब जो है तमाम जो राज्य हैं उन्होंने हाथ खींच लिए, क्योंकि वहां पे खरीद नहीं हो रही है। और वो भी लाचार हैं, क्योंकि किसानों को तो वो फ्रीडम है, वो कहाँ बेचें, किसको बेचें, ये फ्रीडम है किसानों को। तो वो सरकार को नहीं बेच रहे हैं फिलहाल। सरकार की कोशिश है कि किसी भी सूरत में कोई जो सरकारी जो भंडार है वो भरे और अन्न का क्राइसिस पूरे साल में आए। पूरे साल जो वो चलना चाहिए, महंगाई को कंट्रोल रख करके लोगों के पेट भरने के लिए जो इंतजाम होने चाहिए, चाहे 80 करोड़ लोगों को उसमें देना हो, फ्री का अनाज देना हो, चाहे दूसरी कल्याणकारी योजनाएं हो, या चाहे महंगाई कम करने के लिए ओपन मार्केट सेल में ले आना हो, सरकार ये गुड़ा भाग करने में फिलहाल जुटी हुई है कि जो 263 लाख टन मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है, वो हो सकता है 265 या 270 तक चला जाए। बहुत मेहनत होगी, या किसी राज्य में खरीद की तारीख बढ़ जाएगी, 270 तक पहुंच सकता है, लेकिन उससे ज्यादा पहुंचने की उम्मीद नहीं है। उसी में सारा इंतजाम करना सरकार को, जिसमें से 225 लाख टन तो सिर्फ पीडीएस के लिए था, जो उसमें गरीबों को देने के लिए था, उसमें भी थोड़ी सी कटौती हुई है और वो 185-86 लाख टन, 186 लाख टन के आसपास उसको कर दिया गया। तो सरकार इसी गेहूं में से बुरा भाग करने में जुटी हुई है। और कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि इंपोर्ट करने की भी नौबत आ सकती है, लेकिन अभी फिलहाल सरकार की ओर से कोई इस तरह का संकेत नहीं मिला, क्योंकि गेहूं का जो प्रोडक्शन है 1000 जो प्रोडक्शन है 1120 से 1150 लाख टन तक हो सकता है, और सिर्फ 1050 लाख टन की मांग है पूरे साल की। तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई गुंजाइश है। फिलहाल उस पर एक अलग डिबेट करेंगे, अलग बात करेंगे, अलग से आपसे रूबरू होंगे। लेकिन आज की जो बातचीत थी इस चर्चा में, कि एमएसपी का भुगतान सबसे ज्यादा किसे मिला है और उसकी वजह क्या है, तो पंजाब हरियाणा इसमें आगे है। पंजाब हरियाणा की तारीफ करनी पड़ेगी। इस संकट के समय जब सरकार इस मामले में संकट में है कि उसके पास अनाज की बहुत कमी है, तो पंजाब हरियाणा के किसानों ने, जिनको लगातार शहरी मध्य वर्ग लगातार किसान आंदोलन की वजह से कोस रहा, उन्हीं किसानों की बदौलत सरकार का अनाज भंडार भर रहा। और इसकी वजह से सरकार थोड़ी कंफर्टेबल जोन में है। वरना अगर पंजाब हरियाणा भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार या फिर राजस्थान की तरह पंजाब हरियाणा के लोगों ने भी अगर गेहूं अपने पास रोका होता, तो आज सरकार में बड़ा संकट आता और निश्चित तौर पे वो एक नए तरह का क्राइसिस बनता मार्केट में, और दाम बहुत ज्यादा चढ़ चुके होते। दाम अब भी कई कई सारी मंडियों में 2500 रुपए क्विंटल तक का दाम है। कल हमारी गोरखपुर में बात हुई एक कृषि पत्रकार से, टीपीसीआई से, तो उन्होंने ये बताया कि 2350 रुपए क्विंटल इस वक्त भी गेहूं गांव से, घरों से जा रहा है, जहां पे किसान को कुछ नहीं करना, तौलने की भी कोई व्यवस्था नहीं करनी है, वही व्यापारी तौलेंगे। तो अगर ये पंजाब हरियाणा का योगदान नहीं होता, उनको गेहूं की सबसे ज्यादा एमएसपी तो मिली है, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा योगदान है, 75% उनका योगदान है, और 75% की एमएसपी, टोटल जो एमएसपी है उसकी 75% रकम मिल चुकी है। लेकिन अगर दूसरे नजरिए से समझें, अगर पंजाब हरियाणा का योगदान नहीं होता तो सरकार बड़े संकट में पड़ती, और जो पीडीएस में जो अनाज देना है, जो गेहूं देना है, गरीबों के लिए जो गेहूं देना है, अनाज देना है, उसके लिए एक संकट खड़ा होता। क्योंकि हमने देखा कि इस साल जो है, पिछले साल से हम बात शुरू करें कि पिछले साल 1 अप्रैल को सरकार के पास करीब 85 लाख मीट्रिक टन गेहूं था। इस साल वो 75 लाख मीट्रिक टन था। तो इस साल ऑलरेडी सरकार बहुत पीछे थी, 10 लाख मीट्रिक टन पीछे थी। तो इसीलिए कम से कम सरकार के पास इस तरह का इंतजाम इतना होना चाहिए कि वो कंफर्टेबल जोन में रहे और गरीबों को भूखा न रहने दे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने लगातार ये कहा है
कि किसी भी कीमत पे किसी गरीब को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। लेकिन ये तो तब होगा जब सरकार के पास अनाज रहेगा, यानी उसके भंडार भरे रहेंगे। वरना अगर गेहूँ का जो है गेहूँ पंजाब हरियाणा के किसान रोक लेते तो ये बड़ा संकट पैदा होता। उन्होंने एक बड़ा योगदान दिया है और जो लोग पंजाब हरियाणा के किसानों को लगातार किसान आंदोलन की वजह से गालियां दे रहे हैं, उनको अलग-अलग शब्दों से सुशोभित कर रहे हैं। मैं उनको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ इस हालात को देखिए कि जो अभी हालात हैं गेहूँ के भंडार के, उसको देखते हुए आप समझिए कि पंजाब हरियाणा का कितना बड़ा योगदान है कि टोटल जो भंडार है सरकार का, उसमें 75% हिस्सा सिर्फ पंजाब और हरियाणा का है, जो कभी 55-56% का हुआ करता था। तो संकट के समय जो राज्य सरकार के साथ खड़े हैं, जहाँ के किसान खड़े हैं, उनको कृपया गाली मत दीजिए। फिलहाल अब मैं उस मामले पे लौट के आता हूँ कि जो एमएसपी है वो 2275 रुपए है और 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में जा चुकी है, जो बहुत बड़ी रकम है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर किसी और मुद्दे के लेकर के, किसी और कमोडिटी को लेकर के आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।